ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 26वां अध्याय और 9वां श्लोक। तो अब देवहूति काफ़ी समय से अपने पुत्र या श्री भगवान से जीवन के मूल्यों को समझ रही है। अब वो बीच में एक प्रश्न पूछती है जो कि ये दिखाता है कि वो सोई नहीं है। जनरली बहुत सारे ये इसके पिछले अध्याय में हमने सुना भक्ति योग की महिमा, पूरा अध्याय भगवान कपिल ने बोला। उसके बाद इस अध्याय के 8 श्लोक बोले, तो काफ़ी लंबा हो गया। हम लोग तो एक एक दो दो ज़्यादा से ज़्यादा 3 श्लोक करते हैं। इतने समय से समझ लीजिए वो लेक्चर चल रहा है, लेकिन देवहूति बड़े ही अटेंशन में बैठी है और पूछती है। देवहूति उवाच प्रकृते पुरुषस्य अपि लक्षणं पुरुष उत्तम ब्रूहि कारणयो अस्य सतसत च आत्मकम। देवहूति ने कहा कि हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि हम लोग बहुत वस्तुएं जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो देवहूति कहती है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी चीज़ के। जैसे हमने सुना था कि एक बिच्छू कई बार धान में से निकलता है, तो ऐसा सोचा जाता है कि धान ने बिच्छू को जन्म दिया। वैसे ही संसार में बहुत सारे कारण हैं चीज़ों के होने के, लेकिन वास्तविक कारण सर्व कारण कारणम जो हम सुनते हैं ब्रह्म संहिता में, कौन है? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। वो वसुदेव, वो कृष्ण। कहती है उनके बारे में कहिए, उनके लक्षण क्या है। आप परम पुरुष के बारे में बताइए और उनकी शक्तियों के बारे में बताइए, क्योंकि संसार में जो भी प्रकट है और जो अप्रकट है उसके कारण भगवान और उनकी शक्तियां हैं। अब ये भी समझने की बात है कि कभी शक्ति जो है, शक्ति को धारण करने वाले से सेपरेट नहीं होती है, ना ही उसको कोई सेपरेट वैल्यू दी जानी चाहिए। राइट, शक्ति उसी की है। तो शक्ति को अलग से अगर हम पूजने लगते हैं तो उससे करप्शन होती है। राइट, तो संसार में जैसे हम बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है, एक प्राइम मिनिस्टर है और एक पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसको शक्ति कहा जा सकता है। जब हम शक्ति पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्टली डील करने लगते हैं, पैसों की लेन देन करते हैं, तो उससे सिस्टम खराब होने लगता है, क्योंकि वो वास्तव में उस देश के प्रधान लोगों की शक्ति है जिससे वो देश चला रहे हैं। उसको करप्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि भगवान की शक्ति करप्ट कभी होती नहीं है। दुर्गा जी के बारे में हमने चर्चा करी थी कि दुर्गा जी को इस प्रकार से हलवा खिला देने से वो भ्रमित नहीं हो सकती। वो मुरादें पूरी कर देंगी, तो वो होती नहीं है भ्रमित, वो हमें भ्रमित करती है। हमें ऐसा लगता है कि हमने उन्हें उल्लू बना दिया। केवल 10 रुपये के 11 रुपये के प्रसाद में हमने हनुमान जी से बहुत सारी मुरादें पूरी करा ली, बूंदियों से। तो ऐसा होता नहीं है वास्तव में। अगर हनुमान जी, आपने सुना भी था कि कैसे मोतियों के माला को तोड़ देते हैं, हर मोती में राम को ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर ये इतनी बहुमूल्य चीज़ होती उनके पास तो वो इसको खुद नहीं रखते पहले। तो इसलिए ये देवी देवता करप्ट होते नहीं है। इसलिए भगवान की शक्ति भगवान के कारण है, ये हमें समझना पड़ेगा। हम भगवान को नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि भगवान बहुत प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। भगवान मत कहते हैं तपस्या करो, नाम जपो, ये मत करो, ये करो। शक्ति कुछ नहीं कहती है। शक्ति कहती है ज़्यादा से ज़्यादा साल में कुछ दिन लहसुन प्याज मत खाओ, बाकी दिन चाहे तो मुर्गा खाओ। तो शक्ति तो बड़ी दयालु है, ऐसा लगता है हमें, लेकिन वास्तव में शक्ति जो है हमें भ्रमित कर रही है, क्योंकि उसका कार्य यही है। क्योंकि मार पिटाई करके अशुद्ध लोगों को अलग नहीं करती है, अशुद्ध लोग अपने आप ही अलग जाते हैं जब वो इस प्रकार से माया फैलाती है। तो बता दें कि उस शक्ति का और उस परम पुरुष का जो शक्ति के धारण करते हैं उनके लक्षण बताइए, क्योंकि वास्तव में संसार उन्हीं के कारण है, ये अप्रकट और प्रकट संसार। अब भगवान बताना शुरू करते हैं प्रकृति के बारे में। तो यहाँ से हम सुनेंगे कि प्रकृति कैसे जनरेट हुई, कैसे बनी। सबसे पहले प्रकृति में क्या हुआ। श्री भगवान उवाच यत्तत् त्रिगुणम अव्यक्तम नित्यम सतसत आत्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहु अविशेषम विशेषवत।
भगवान ने कहा कि तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग, हाँ क्या है, और ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। इन सिंपल वर्ड्स, ये जो प्रकृति है हम इसको देख सकते हैं, इसको प्रकट कहते हैं, मैनिफेस्टेड, दिख सकती है, हमको दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, पेड़ पौधे, जानवर, अलग अलग योनियाँ, पहाड़, जमीन, अग्नि, वायु हमें दिख रही है। और इससे पहले क्या था, बता दें कि इससे पहले ये जब अप्रकट स्थिति में थी उसको हम कहते हैं प्रधान। क्लियर है? जब ये प्रकट होता है तो इसको कहते हैं प्रकृति, या इसको कहते हैं महत तत्व। ध्यान रखिए, ये शब्द कई बार यूज होंगे थ्रू आउट श्रीमद् भागवतम, आप लिख भी सकते हैं कि प्रधान होता है प्रकृति की अप्रकट अवस्था, और प्रकृति की प्रकट अवस्था को कहते हैं महत तत्व। ये शब्द प्रभुपाद बहुत सारी बार लिखेंगे पर्पट्स में, तो आप समझ लीजिए महत तत्व हो गया पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये दिखता है ना आपको। इसके पहले की जो स्थिति होती है जब ये दिखता नहीं है आपको, जिसमें ये वैरायटी नहीं होती, फिर पृथ्वी, जल, वायु, आकाश के भी बहुत सारे मिश्रण होते हैं, और उनके अलग अलग मिश्रण से अलग अलग शरीर और अलग अलग चीज़ें बनती हैं। हर चीज़ ये 5 तत्वों से बनी है, 5 तत्वों से नहीं बनी है, अभी तो बहुत सारे तत्व आएंगे, लेकिन आम लोग जानते हैं इसको इस तरीके से कि 5 तत्वों से बना है। और हर चीज़ में, किसी में जल की मात्रा ज़्यादा है, किसी में पृथ्वी की मात्रा ज़्यादा है, अलग अलग शरीर, अलग अलग प्रकृति के तत्वों में, तो ये फर्दर मैनिफेस्टेड होती है। लेकिन जब ये इन 5 तत्वों से भी पहले की स्थिति बता रहे हैं अभी हम, अभी एक अदृश्य अवस्था में है, हाँ, एक शक्ति और अदृश्य रूप में है, उसको कहते हैं प्रधान। और जब ये प्रकट हो जाती है, वो प्रकट होने का भी प्रोसेस है, कैसे भगवान उसमें एंटर करते हैं, जीवों को डालते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो समझ में आ गया, जब ये प्रकट अवस्था होती है तो उसको प्रकृति, और उसको क्या कहते हैं, महत तत्व। आप बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं धीरे धीरे। पंचभी ब्रह्म चतुर्भी दशभी तथा एतत् चतुर्विशातिकम गणम प्रधानिकम विदु। 5 स्थूल तत्व। अब कौन कौन से तत्व आते हैं जो कि प्रकट होते हैं? 5 स्थूल तत्व, यानी कि ग्रॉस, यानी कि महाभूत, भाई भूमि, जल, वायु, आकाश जो हम जानते हैं, इनको कहते हैं 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 24, ये हम कई बार सुन चुके हैं, है ना। कैसे जानते हैं हम? 5 तो भौतिक तत्व हो गए, और 5 हो गए इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 हो गए ज्ञानेंद्रियों के विषय, सुगंध, दर्शन वगैरह वगैरह, और उसके बाद हो गए, ये हो गए 15, फिर हो गए 5 कर्मेंद्रियां, और उसके बाद हो गए मन, बुद्धि, अहंकार। इस प्रकार से ये तत्व बनते हैं। तो ये तत्वों, ये इन 24 तत्वों का समूह प्रधान है, लेकिन अब ये प्रकट नहीं है, ये प्रधान अप्रकट अवस्था में है, मतलब उसके अंदर ये तत्व है लेकिन अब ये प्रकट नहीं है। उसके बाद बता रहे हैं महाभूतानि। अब ये 5 तत्व कौन से थे उनके नाम बता रहे हैं यहाँ पर। महाभूतानि पंचैव भू आपा अग्नि मरुतः नभः तत्मत्राणि चातावन्ति गंध आदीनि मतानि में। तो 5 स्थूल तत्व अभी जो हमने शुरू में बोले थे वो कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, अब देखिए ये शास्त्रों में नॉलेज है, ये नॉलेज कितनी सूक्ष्म है, बल्कि नॉलेज बड़ी डिटेल में है। हम लोग जो साइंटिफिकली जानते हैं अभी केवल इन 5 तत्वों को जानते हैं कि हाँ ये है, हम ये भी साइंस मानता है इस चीज़ को, ये 5 तत्व हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं ये 5 तत्व ही नहीं है, और भी तत्व है इसके अलावा भी जो हम अभी जानते नहीं हैं, ये जो शास्त्र बताते हैं। ये कहते हैं सूक्ष्म तत्व भी 5 हैं, यहाँ जो मैंने बताए थे प्रकृति, इंद्रियों के विषय, यानी कि गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द। ये 5 हो गए सूक्ष्म तत्व। ये सूक्ष्म तत्व क्यों हैं? क्योंकि ये इनके हम दर्शन नहीं कर सकते, देखने। स्वाद है, स्वाद एक वस्तु है, वास्तव में तत्व है। स्वाद के चक्कर में ही सारा खाना बनता है और अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं, ये सटल है। गंध जो है सटल है, इस प्रकार से ये चीज़ें। तो ये सूक्ष्म तत्व हो गए, ग्रॉस मेटल एलिमेंट्स हो गए। तो ये हो गए 10। इंद्रियाणि 10 श्रोतम त्वक दृक् रसन नासिका वाक करो चरणों मेणम पायु 10 उच्चते। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बता रहे हैं। श्रवण इंद्रिय सुनने के कान हो गए, स्वाद लेने के लिए जीभ हो गई, स्पर्श के लिए त्वचा हो गई, देखने के लिए आंखें हो गई, घ्राण इंद्रिया आपके नाक हो गए, और वागेंद्रिया हो गए स्थूल और मतलब मलमूत्र,
करने की जगह हुई। कार्य करने की इंद्रियां, चलने यानी कि हाथ, पैर, जनेंद्रिय और मल त्याग, ये सारी मिलके कितने हो गए? ये 10 हमारी इंद्रियां हो गई। तो इस प्रकार ये हमारे एलिमेंट बन रहे हैं। तो इस प्रकार से शरीर का विभाजन यहाँ पर शास्त्रों में किया जाता है। इन सबको प्रारंभ में बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये इंद्रियां पहले बनती हैं। इंद्रियों को मैनिफेस्ट करने के लिए जैसे हाथ अलग अलग तरह के हो सकते हैं सबके, है ना, लेकिन हाथ हैं किसी के। इस तरह की इंद्रियां एग्जिस्ट करती हैं जिससे कुछ कार्य करा जा सकता है। कई लोग उसी से चलने का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार की इंद्रियां हैं। इंद्रियों की मैनिफेस्ट, चिड़िया के अंदर ये इंद्रियां अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती है ना, और जानवर के अंदर ये इंद्रियां अलग तरीके, बट ये इंद्रियां हैं वहां पर और अलग अलग तरीके से अलग अलग शरीरों में दिखती हैं। मनः बुद्धि अहंकार चित्तम इति अंता आत्मकम चतुधा लक्ष्यते भेदा वृत्तया लक्षणा रूपणा। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। ये आंशिक, ये आंतरिक है, इंटरनल है। कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार से जानी जाती है। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली है। तो अगेन ये कहीं ज्ञान हमें और कहीं नहीं मिलता है कि ये भी कोई शरीर है। मन एक शरीर का पार्ट है, बुद्धि एक अलग पार्ट है। बुद्धि नथिंग टू डू विद द ब्रेन, ब्रेन नहीं है। ब्रेन ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट है, दिखता है आपको, ब्रेन दिखता है ना आपको, लेकिन बुद्धि नहीं दिख सकती है। हाँ, अब 2 आदमियों का सर बराबर होता है, बल्कि किसी का सर बड़ा भी होता है, तो इसका मतलब नहीं उसकी बुद्धि बड़ी है। किसी का सर छोटा है तो उसके मतलब नहीं बुद्धि छोटी है। तो बुद्धि एक अलग चीज है, ब्रेन एक अलग चीज है। तो मन एक अलग चीज है, मन इच्छाएं करता है। हाँ, बुद्धि वो है विवेक, सही है या गलत है। और अहंकार क्या है? अपनी पहचान, कि मैं कौन हूँ, मैं बहुत बड़ा एक आदमी हूँ, मैं यहाँ का कमिश्नर हूँ, या मैं कृष्ण का दास हूँ। तो किसी भी तरीके से अहंकार हो सकता है। इसको जब ये फॉल्स कब होता है? ये फॉल्स जब होता है जब कृष्ण के दास के रूप में नहीं मान के अपने आप को किसी भौतिक रिलेशन में जानता है, तो उसको फॉल्स ईगो कहते हैं। कलुषित चेतना, जो हमारी चेतना इस संसार में कलुषित है, शुद्ध नहीं है, और इसके कारण उसके अंदर ये सारी इच्छाएं। तो ये जो है 4 एलिमेंट और है। तो ये बड़ा ही डिटेल में हमें भागवतम बताता है। कई बार इसका चर्चा करी जा चुकी है पहले भी, कि क्या कौन से तत्व हैं, सृष्टि कैसे बनी। जितना हम साइंस में नीचे घुसते जा रहे हैं, उतना इन चीज़ों के बारे में हम भी रियलाइज करते जा रहे हैं कि हाँ, ऐसा कुछ है। एतावान एव संख्यात ब्रह्मण स गुणस्य सन्निवेश मया प्रोक्त यह काल पंचविंशक। इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। अब ये काल इसके अंदर एंटर होता है, और काल वास्तव में भगवान का एक, वैसे सभी भगवान की शक्ति है, लेकिन काल विशेष रूप से भगवान काल में कहते हैं अहम कालो अस्मि। और काल के माध्यम से भगवान बहुत कुछ करते हैं। ये काल इस संसार में पाया जाता है। काल की वजह से परिवर्तन होते हैं, काल की वजह से प्रलय होती है। प्रलय किसकी वजह से होती है? काल की वजह से, है ना, क्योंकि समय बीता है। ये क्या है? सतोगुण हो गया, रजोगुण हो गया, तमोगुण हो गया। अलग अलग समय पर अलग अलग गुण हमें प्रभावित करते हैं ना, दिन के अलग अलग समय पर। उसी प्रकार से सतयुग हो गया, कलयुग हो गया, ये बीत रहा है समय बीत रहा है। अभी सतयुग जा चुका है, त्रेता जा चुका है, द्वापर जा चुका है, अब कलयुग चल रहा है। जब कलयुग समाप्त होगा तो फिर से, तो अलग अलग युगों में अलग अलग चीजें होती हैं, परिवर्तन आते हैं। तो काल से बहुत फर्क पड़ता है। दिन सवेरे, जैसे हमने बताया, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, रात्रि और दिन और सवेरे के समय से हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट। तो काल से बहुत कुछ हो रहा है। काल से हमारे जीवन की अवधि भी जा रही है। धीरे धीरे काल बीत रहा है, तो हम लोग, हमारे शरीरों में परिवर्तन हो रहा है, हमारे ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी। हर दिन कुछ शरीर में परिवर्तन हो रहा है, कुछ हम धीरे धीरे मर रहे हैं। हाँ, तो एक काल के आने से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कहा जाता है कि वैकुंठ में काल होता ही नहीं है, ये इसी संसार के अंदर है जो सबको भस्म कर देता है। तो इन सब के अंदर जो इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में जाना जाता है। ये सारे तत्वों को मिश्रण, और केवल यही नहीं है। तो अभी तक हमने 25 तत्व समझ लिए हैं। 25 तत्वों के अलावा भी और कुछ, बहुत कुछ होना है। तो भगवान बहुत डिटेल में यहाँ पे बता रहे हैं। इनको समझना जरूरी है, मुझे लगता है। ये अभी हमने इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अभी सिंपली शब्द में समझिए कि 5, ये 20 तो हमने बताया आपको, बड़ा आसान है उसको याद करना। फिर से अगर हम बोलें तो
5 महाभूत को सब जानते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। उसके बाद में हमने ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ, बड़ा इजी है समझना। ये आँख कान नाक वगैरह, उसके बाद हाथ पैर गुदा उपस्थ वगैरह, ये हो गए 10। अब जो इंद्रियों के विषय हो गए 5। इंद्रियों के विषय बड़ा आसान है, जैसे आँख क्या करती है, देखती है, दर्शन करती है। जीभ क्या करती है, स्वाद लेती है। त्वचा क्या करती है, स्पर्श के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेती है। कान ध्वनि शब्द के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये हर इंद्री क्या, ज्ञान इंद्री, हर ज्ञान, सुगंध नाक, तो हर ज्ञान इंद्री का एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को हम बोल रहे हैं यहाँ पर 5 तत्व ये हो गए। तो इस प्रकार 5 5 5 5 ये 20 हो जाते हैं। और फिर मन बुद्धि अहंकार, फिर दूषित चेतना, और उसके बाद हमने सुना काल। तो ये अभी तक ये 25 तत्वों के बारे में भगवान ने बताया है। तो ये जानना भी जरूरी है कि संसार कैसे बनता है। तो दिस ऑल नॉलेज इज नॉट ऑल माइथोलॉजी, ऑल हम इमोशनल होके राधा कृष्ण की लीलाएं चर्चा कर रहे हैं, गोपियों का विरह चर्चा कर रहे हैं हम बहुत सारा। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल नॉलेज, सांख्य योग है ये। तो जिसको बहुत ज्ञान चाहिए, पीएचडी करना है, वो इन चीज़ों में कर सकता है। बहुत कुछ ज्ञान इसके अंदर छुपा हुआ है। बट इस सारे ज्ञान का पर्पज यही है, ये समझना कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ही हैज़ क्रिएटेड ऑल दिस, हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज़ एंड हाउ माइन्यूट वी आर। हम इसको समझने का भी प्रयास करते हैं तो आधी चीज़ें तो इमेजिन करनी पड़ती हैं। तो उसको बनाने वाला कितना महान होगा, एटलीस्ट हम इससे ये समझ सकते हैं। तो यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।